प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आप यूनिट नंबर सेकंड के बारे में अध्ययन करोगे। ये रहेगी यूनिट सेकंड, प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। यूनिट सेकंड है प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। और यह चैप्टर थर्ड है। तो देखिए, प्रतिरोधी माध्यम में पिंडों का ऊर्ध्वाधर गिरना एवं अंतिम या चरम वेग की बात करें हम यहाँ, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि मान लीजिए आपने किसी कण को फेंका ऊपर की तरफ। अब ऊपर त्रिविम में कहीं भी गया, जाने के बाद में वह कण नीचे आ रहा है। जैसे ही वह कण नीचे आएगा तो उसका वेग बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसका वेग नहीं बढ़ेगा। और जैसे जैसे हम वेग की बात कर रहे हैं, यानी जैसे जैसे उस वेग का मान बढ़ता जाएगा और उसका जो त्वरण है वो क्या है कि घटता जाएगा। यानी वेग बढ़ेगा तो त्वरण क्या है, घटेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कण यदि आसमान में फेंका गया है और वह जैसे ही कण नीचे की ओर आ रहा हो, तो नीचे आते समय उसका वेग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसका जो त्वरण है वेग के साथ साथ, देखो जो वेग तो बढ़ता जाएगा, लेकिन जो त्वरण है वो क्या है, अचर हो जाएगा एक कंडीशन पे। मान लीजिए कण यहाँ इस ओ पॉइंट से गिराया गया तो एक साथ इसका वेग बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसका वेग अचर हो जाएगा। और जब वेग अचर हो जाएगा तो फिर उस समय उसका त्वरण 0 हो जाएगा। यानी अगर वेग v अचर हो जाए तो फिर इसका जो त्वरण निकालोगे आप f, वो है dv/dt होगा। और कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा। f कह दो इस त्वरण को, या x डबल डॉट भी कह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ दो तरह के आर्टिकलों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो कण ऊपर से नीचे गिराया गया हो, दूसरी बात कण को नीचे से ऊपर फेंका गया हो। या तो नीचे से ऊपर फेंका, एक कंडीशन तो नीचे से ऊपर के लिए, दूसरी कंडीशन ऊपर से नीचे के लिए। तो हम यहाँ डिस्कस करें कि मान लीजिए किसी कण को आपने नीचे से ऊपर की ओर फेंका और वो ओ पॉइंट तक गया, फिर वह नीचे की ओर गिरने लगा। तो अब जैसे ही नीचे की ओर गिरेगा, जैसे ही यह कण नीचे की ओर गिरेगा, तो आप जानते हैं कि किसी कण को ऊपर से नीचे की ओर जैसे ही गिराया जाता है तो पहले उस कण का वेग बढ़ता है, लेकिन अब वेग बढ़ते बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आती है कि वेग अचर हो जाएगा। और जब वहाँ वेग, जिस जगह वेग अचर होता है उस जगह त्वरण 0 हो जाता है। और जब त्वरण 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में, यानी जब वेग अचर हो जाता है और त्वरण 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो भी वेग मिलता है, जिसे हम कैपिटल V कहें, तो यही अंतिम वेग या चरम वेग अथवा सीमांत वेग होगा। यहाँ हमने एक शब्द काम में लिया है कि अंतिम वेग। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर अंतिम वेग तो जमीन पे जैसे ही गिरेगा कण तब मिलेगा, लेकिन वह अंतिम वेग एक अलग कंडीशन है। हम यहाँ अंतिम वेग किसे कह रहे हैं? अंतिम वेग या चरम वेग या सीमांत वेग, यहाँ उस वेग को कहा जा रहा है जब कण को ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर की ओर फेंकें और फिर कण ऊपर से नीचे आए तो उसका वेग बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी त्रिविम में
कि उसका जो वेग है वह अचर हो जाएगा, तो वही अचर वेग अंतिम वेग या चरम वेग कहलाता है। अब देखिए, इस अंतिम वेग या चरम वेग के बाद इस वेग, जो अंतिम वेग या चरम वेग होगा, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। ये है प्रतिरोधी माध्यम में गुरुत्व के अंतर्गत प्रतिरोधी माध्यम में गुरुत्व के अंतर्गत कोई कण गिर रहा हो तो कोई कण गिर रहा हो तो उसका वेग कभी भी एक विशेष मात्रा से अधिक नहीं हो सकता। उसका वेग कभी भी एक विशेष मात्रा से अधिक नहीं हो सकता। तो हम यहाँ बात करें, मान लीजिए स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण ब्रह्मावस्था से ऊर्ध्वाधर एक ऐसे माध्यम में गिराया जाता है जिसका प्रतिरोधी वेग के n घात के समानुपाती है, तो कण की गति का जो समीकरण होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण वेग की nवीं घात के समानुपाती प्रतिरोधी माध्यम में फेंका जाता है, तब कण की गति का समीकरण। देखिए, मान लीजिए O पॉइंट से कण को ऊपर की ओर फेंका गया, तो आप जानते हैं, मान लीजिए स्मॉल m द्रव्यमान का कण यहाँ है, तो इसका भार mg है, वो नीचे की ओर होगा। लेकिन ऊपर की ओर जैसे ही आप फेंकोगे तो एक प्रतिरोधी बल कार्य करेगा। या तो हम फेंकने की बात करें या गिरने की बात करें, तो हम यहाँ गिरने की बात कर रहे हैं। प्रतिरोधी माध्यम में गिराया जाता है तब, तो देखिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ ऊपर से कण नीचे की ओर आ रहा है, इस O पॉइंट से नीचे की ओर कण गिर रहा है। तो जैसे ही कण इस P पॉइंट पर है स्मॉल m द्रव्यमान का, तो भार mg तो होगा इसका नीचे की ओर, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा तो जो प्रतिरोधी होगा, जिसको आप R कह दें, तो वो रहेगा ऊपर की ओर। ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो देखिए हवा की वजह से एक विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा, जिसे हम प्रतिरोधी बल R कह दें। तो जो प्रतिरोधी है उसके बारे में बताया गया है कि जो प्रतिरोधी है वह वेग की nवीं घात के समानुपाती है, यानी वेग जो v है उसकी nवीं घात के समानुपाती है। प्रतिरोधी जो R है वह वेग की nवीं घात के समानुपाती है। लेकिन अगर आप समानुपाती हटाओगे तो यहाँ कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट को आप k लिख सकते हो। मान लीजिए कांस्टेंट k है, k v की पावर n। लेकिन देखिए, ये जो वेग है यानी प्रतिरोधी है, वह वेग के साथ साथ जो द्रव्यमान है m, उस पर भी डिपेंड होगा।
तो यानी m के v की पावर n ये रहेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कण की गति का समीकरण mx डबल डॉट इज इक्वल टू कण का भार जो mg है वो नीचे की ओर है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में है r, तो उस r को लिख दोगे जो कि m के v की पावर n है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ से mx डबल डॉट इज इक्वल टू भार mg माइनस का r है वो m के v की पावर n है। अब देखिए यहाँ से m से डिवाइड किया जाए तो ये बनेगा x डबल डॉट इज इक्वल टू g माइनस का के v की पावर n। अब हम चरम मान या सीमांत वेग की बात करें तो सीमांत वेग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सीमांत वेग स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V है तब त्वरण 0 हो जाता है x डबल डॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इस x डबल डॉट की वैल्यू अगर 0 है तो हम इस ऊपर दिए गए समीकरण में वैल्यू डालें तो ये बन जाएगा दिस एम्प्लाई 0 इज इक्वल टू g माइनस का के v की स्मॉल v की जगह कैपिटल V रखेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकाली जाए तो ये बन जाएगा g इज इक्वल टू के v की पावर n, या आप यहाँ से g बाई के इज इक्वल टू v की पावर n, या आप यहाँ से v निकालें तो g बाई के की पावर 1 बाई n। तो देखिए ये रहेगा अंतिम वेग या सीमांत वेग जो कि कण का अंतिम वेग कहलाता है। इसे सीमांत वेग या चरम वेग भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ 4 आर्टिकल रहेंगे, चारों आर्टिकलों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे हम, लेकिन इस वीडियो में इतना ही रखेंगे।